Hello students, welcome on Dreamer Study and now today we discuss क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके कंपलसरी सेक्शन में आना ही आना है। तो हमेशा ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे और इस क्वेश्चन में बहुत ही इजीली हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं, बट फ्यू स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर डायग्राम में बोला है कि हमसे 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर कितना फ्लो होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले दो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाँ, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो है ईएमएफ के लिए हमेशा टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले 1/RP इज इक्वल टू 3 ओम 4.5। अब ये क्या है, पैरेलल में है तो इनको हमने ऐड कर लिया भाई। तो ऐड किया तो 4.5 नहीं है, देयर इज अ 1.5, सो द एलसीएम इज 3 1 2 3/3, then there is 1 ohm 1/RP 1/1, ठीक है। तो RP का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1 ओम। अब RP अगर इतना आ गया है, जरा ध्यान से देखेंगे, RP इतना आ गया है, ठीक है। RP पैरेलल वाला जो हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 1 ओम। इतना क्लियर है। फिर देखते हैं जरा, कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखें जरा ध्यान से, डायग्राम हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया डायग्राम अब, ठीक है। मतलब ये हो गया कितना, 1 ओम, और ये हो गया कितना, 4 ओम। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ये ऐड करेंगे, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो ये क्या आएगा भाई, 1 ओम प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 5 ओम। इज इट क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हाँ, इसमें करंट 0.3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। हमसे पहले पूछा है करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो एक बात पता होनी चाहिए, करंट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम जा रहा है करंट, ठीक है। क्या हो रखा है, सेम करंट जा रहा है, और यहाँ पर भी सेम करंट जाएगा। करंट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि करंट बाद में निकालेंगे तो इजीली निकल आएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान से करते हैं यहाँ पे बात जरा। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? ईएमएफ 1.8, आई का वैल्यू कितना है भाई, कितना वैल्यू आई का, 0.3, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना निकाला है हम लोगों ने, 5 ओम। देन वी फाइंड यहाँ पर, 5 ओम यहाँ पे हो गया, और ये कितना हो गया, आर, ठीक है। इसका एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिवीजन यहाँ पे कर देंगे, 1.8 डिवाइडेड बाई 0.3, 5 प्लस आर। देन वी सॉल्व दिस, देयर इज अ 6, 5 प्लस आर। आर का वैल्यू आ गया कितना भाई, 1 आ गया, आर का वैल्यू 1 ओम। मतलब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकला, 1 ओम। इतना बात समझ आई आपको, 1 ओम हमारा आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, साइड में आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक बात आपको पता होगी, अब जो ऊपर जो वोल्टेज हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल सर्किट है और ऊपर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट, तो ऊपर वोल्टेज इस्तेमाल होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। फॉर एक्सटर्नल सर्किट वी यूज टर्मिनल वोल्टेज। इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो आप लोग को ये बात बहुत ही इजीली समझ आएगी कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अभी इस समय पे। चलिए अभी ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा भाई, आर आ गया और हमारा ये हो गया। अब हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ भाई, है ना, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है ये भी देख लेते हैं।
अब भाई वोल्टेज ड्रॉप देख क्यों रहे हैं, रीजन है इसका आई स्मॉल आर, आई का वैल्यू 0.3 और आर का वैल्यू कितना है भाई, अभी अभी निकाला है 1, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस अभी अभी निकाला ना 1 ओम निकाला है, क्लियर। तो ये आ जाएगा 0.3 वोल्ट, इतना हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। रीजन क्या था वोल्टेज ड्रॉप देखने का, क्योंकि हमें निकालना था टर्मिनल वोल्टेज। विदाउट टर्मिनल वोल्टेज हम लोग ऊपर का करंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा कहानी की तरह है आप लोग का, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखें भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी डिनोटेड फॉर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, किसके लिए, टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल वी डिनोटेड फॉर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, एंड ई फॉर ईएमएफ, क्लियर। अच्छा ध्यान से देखें, ईएमएफ है 1.8, कैपिटल वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमको निकालना है, जो कि हमारा एक्सटर्नल सर्किट में इस्तेमाल होगा, एक्सटर्नल सर्किट में इस्तेमाल होगा टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर। और यहां पर स्मॉल वी का जो वैल्यू है क्या है भाई, स्मॉल वी का जो वैल्यू है वो अभी अभी हमने निकाला है 0.3 वोल्ट। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी का वैल्यू आ जाएगा 1.8 माइनस 0.3, वी का वैल्यू आ गया 1.5 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ आप सभी को, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर से, हमारा क्योंकि डायग्राम जो हमने पैरेलली, ये पैरेलल को हमने ऐसे, क्योंकि हमें देखा 3 ओम में दिखाना है कितना करंट जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो जरा, करंट जा रहा है यहाँ पे, हम बात की बात कर रहे हैं जब हमने उसको पैरेलली ऐड कर दिया था, करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्लियर। तो ये करंट इसमें भी सेम जाएगा, इसमें भी सेम जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में डिवाइड होता है, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन सीरीज, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज था यहां पर V1 वोल्टेज होगा, यहां पर V2 वोल्टेज होगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अच्छा यहां पर करंट 0.3 है, हम क्या करते हैं यहाँ का V1 वोल्टेज निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा जरा देखो, ठीक है। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR1, क्योंकि करंट क्या होता है सीरीज में सेम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे IR1, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो I का वैल्यू कितना है भैया, देखो बेटा, ठीक है, I का वैल्यू है 0.3, R का वैल्यू है 1, सो देयर इज अ 0.3 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर हुआ। मतलब कि इसका वोल्टेज कितना आ गया 0.3। अच्छा एक सिंपल सी बस बात हम पूछना चाहते हैं आप सभी से कि अगर ये सीरीज में है, ये सीरीज में है ना, सीरीज में है, वोल्टेज डिवाइड हुआ, यहाँ हुआ ना, यहाँ का वोल्टेज कितना निकला 0.3। लेकिन अगर इसी चीज को हम पैरेलल कर दें, ये देखो यहाँ पे पैरेलल कर दिया ना, ये पैरेलल कर दिया ना, अगर हम इसी रेजिस्टेंस को, अभी जो 1 ओम आया था, हम इसको फिर पैरेलल में ऐसे कर दें, क्या वोल्टेज डिवाइड होगा, नहीं होगा। इस बार वोल्टेज मतलब कि यहां पर भी वोल्टेज कितना रहेगा 0.3 और यहां पर भी वोल्टेज कितना रहेगा 0.3। ये बात अगर कनेक्ट कर ली तो आप लोग लगभग नहीं तो 10% क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये बात कनेक्ट अगर कर पाए तो, ठीक है। चलिए अभी जरा ध्यान से देखते हैं, ऊपर हमें क्या निकालना है, 3 ओम के लिए निकालना है। अभी हमें वोल्टेज पता है, क्या पता है, वोल्टेज। अब ऊपर क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि भाई करंट पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड। यहाँ पे I1 करंट चला गया, यहाँ पे I2 करंट चला गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, V इज इक्वल टू I1 R1। R1 मीन्स क्या, हमने 3 ओम रेजिस्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3 ओम लिख दीजिए और यहाँ पे I की जगह कितना लिखेंगे, हमें नहीं पता I का वैल्यू तो निकालना है, यही तो निकालना था क्वेश्चन में, यही तो निकालना है ना करंट 3 ओम रेजिस्टर के लिए। चलिए ठीक है, और V का वैल्यू है 0.3, ये डिवाइड में भेज देंगे, 0.3 डिवाइडेड बाई 3, देन देयर इज द वैल्यू ऑफ I1 इज 0.1 एम्पियर, क्लियर। मतलब कि यहां पर आएगा करंट 0.1 एम्पियर का। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो आप लोग फिर से रिमाइंड करके इस वीडियो को देखिए, फिर से ना क्लियर हुई हो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करिए। हम अभी आपको इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। चैनल में अगर आपको कुछ भी बात समझ आ रही है तो आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।